और सबसे पहले बात करते हैं पीएम नरेंद्र मोदी के कानपुर दौरे की। जनपद को करोड़ों की सौगात आज मिलने वाली है। पीएम नरेंद्र मोदी कानपुर पहुंचेंगे और 15 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। 441 करोड़ की नई परियोजनाओं का शिलान्यास होगा। मोती झील से कानपुर सेंट्रल तक मेट्रो रूट का उद्घाटन भी किया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जनपद को करोड़ों की सौगात मिलने जा रही है। कानपुर को पीएम नरेंद्र मोदी एक बड़ी सौगात देंगे। यहां पर 15 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। 47,573 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। मोती झील से कानपुर सेंट्रल तक मेट्रो रूट का उद्घाटन भी करेंगे। घाटमपुर पनकी में थर्मल परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। 441 करोड़ की नई परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आज बड़ी सौगातें यूपी को मिलने वाली है। आपको जानकारी दे दें, पीएम नरेंद्र मोदी का जो पूरा कार्यक्रम आज कानपुर में रहने वाला है, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। देखिए, 2:45 पर सीएसए ग्राउंड में जनसभा स्थल पहुंचेंगे पीएम नरेंद्र मोदी और 2:30 बजे से उनका जो जनसभा का कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा। और कई हजार करोड़ों की सौगात आज पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से जनता को मिलने जा रही है। तो करीब 50,000 लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। 21,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से दी जाएगी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अनिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, देखिए, कानपुर का दौरा पीएम नरेंद्र मोदी का ये रहने वाला है। सबसे पहले जानना चाहेंगे आज उनके दिन के पूरे शेड्यूल के बारे में। जी बिल्कुल दादा, वो पटना से कानपुर के लिए चलेंगे। लगभग 1:45 बजे वो कानपुर एयरपोर्ट, चकेई एयरपोर्ट पे पहुंच जाएंगे, जहां पर वो विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और मुख्यमंत्री मोदी के साथ, माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री योगी जी के साथ में तमाम बीजेपी के नेताओं का स्वागत करेंगे। जिसके बाद वो अपने प्राइवेट चॉपर से जो सभा स्थल वहां पहुंचेंगे, सीएसए ग्राउंड पहुंचेंगे, जहां पर लगभग 12 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। लगभग 21,000 करोड़ की जो योजनाएं हैं, आपको बता दें कि जो नरेंद्र मोदी है लगभग 50,000 लोगों को यहाँ पे संबोधित करेंगे। संबोधित करने के बाद में जाहिर सी बात है कि जो ऑपरेशन सिंदूर है उसमें सफलता के बाद कानपुर नरेंद्र मोदी का पहला दौरा होगा। आपको बता दें कि जो पूरा शहर है वो सिंदूर के पोस्टरों और बैनरों से लगभग पट चुका है। वहीं जो नरेंद्र मोदी है कानपुर आएंगे, लगभग 50,000 लोगों को संबोधित करेंगे। साथ ही लगभग कानपुर के जो मुख्य जो योजनाएं हैं वो घाटमपुर और पनकी पावर प्लांट हो गया, साथ ही जो मेट्रो है उसका भी लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। आपको बता दें कि जो मेट्रो है अभी तक 5 स्टेशनों चलती थी, जो कि कानपुर आईआईटी से मोती झील तक जाती थी, लेकिन अब जो है वो मोती झील से जो कानपुर का सेंटर है वहां तक मेट्रो चालू हो जाएगी, जहां पे उसमें अंडरग्राउंड भी मेट्रो स्टेशन बनाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो शहर को आज काफी सौगात मिलने वाली है। आपको बता दें कि जो मुख्य सबसे बड़ी कानपुर की समस्या होती है ट्रैफिक समस्या, उस ट्रैफिक की समस्या को निजात दिलाने के लिए कानपुर का जो अनवरगंज जो एलिवेटेड ट्रैक बन रहा है, कहीं ना कहीं उसके बनने से जो मोदी जी सौगात देंगे तो कानपुर वासियों को काफी अच्छा फायदा मिलेगा। लगभग 60 से 70% जो ट्रैफिक की समस्या है उससे यहाँ के लोगों को निजात मिल जाएगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अच्छे खासे इंतजाम किए गए हैं। लगभग 1800 पुलिस लगाई गई है, साथ ही लगभग 16 क्यूआरटी की टीमें लगाई गई हैं और साथ ही 16 पीएससी की टीमें भी लगा दी गई हैं। तो कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी जब सभा करेंगे तो पूरी तरीके से चप्पे चप्पे पे फोर्स मौजूद रहेगी। पूरा जो क्षेत्र है वो ड्रोन से बिल्कुल बिना परमिशन के कोई भी ड्रोन नहीं उड़ सकता है, बिना परमिशन के कोई भी अंदर नहीं जा सकता है। तो कहीं ना कहीं जो सुरक्षा व्यवस्था है अच्छे खासे इंतजाम किए गए हैं। साथ में जो एलआईयू है, पुलिस है, जो सक्रिय जो पुलिस है पूरी तरीके से एक्टिव है। जितने भी क्षेत्र हैं पूरे क्षेत्रों में रोड डाइवर्जन कर दिया गया है। लगभग सुबह 4 बजे से रात 9 बजे तक पूरे शहर में डाइवर्जन रहेगा। तो कुल मिला के नरेंद्र मोदी आज कानपुर आने वाले हैं। कानपुर के साथ साथ उत्तर प्रदेश में लगभग 4600 करोड़ की योजनाओं को सौगात मिलने वाली है। जी, तो एक बड़ी सौगात यहाँ पर मिलने वाली है। और देखिए, इसी के साथ आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम नरेंद्र मोदी के जो दौरे हैं भारत की सेना शौर्य को लेकर भी बेहद खास है और उनका जिक्र भी सुनाई पड़ता है। तो इसको लेकर क्या कुछ रहेगा?
जी बिल्कुल, आज नरेंद्र मोदी आएंगे तो जाहिर सी बात है कि ऑपरेशन सिंदूर में एक सफलता मिली थी, जिसके बाद कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितनी भी रैलियां कर रहे हैं वो ऑपरेशन सिंदूर का जरूर जिक्र कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी आज कानपुर आएंगे, कानपुर आने के बाद भी फिर से पाकिस्तान को लगे हाथ में उनके जवाब देंगे। जवाब देने के बाद में ऑपरेशन सिंदूर के तहत आपको बता दें कि जो नरेंद्र मोदी का दौरा था वो 24 अप्रैल तक कानपुर का लगा था, लेकिन जिस हिसाब से पहलगाम में आतंकी घटना हुई, आतंकी घटना के बाद नरेंद्र मोदी का कानपुर दौरा कैंसिल हो गया था और कानपुर में जो व्यक्ति थे मारे गए थे, जिनके परिवारजन काफी दिनों से मुलाकात करने के लिए प्रधानमंत्री से बोल रहे थे, लेकिन अभी तक ये कुछ क्लियर नहीं हो पाया है कि जो शुभम है, शुभम के परिवार वाले उसको मुलाकात करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि शायद नरेंद्र मोदी चकेरी एयरपोर्ट पे उनसे मुलाकात कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस हिसाब से जो अब सफलता ऑपरेशन सिंदूर में जो सफलता मिली थी, तो जाहिर सी बात है नरेंद्र मोदी जगह जगह पे जब भी रैली यात्रा कर रहे हैं तो वहाँ पे जिक्र कर रहे हैं, तो कानपुर में भी आकर कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करेंगे, क्योंकि जो पहलगांव में आतंकी घटना हुई थी उसमें जो शुभम मारे गए थे उनके परिवारजन कानपुर के रहने वाले थे। तो जाहिर सी बात है कि नरेंद्र मोदी कानपुर आएंगे तो जरूर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिक्र करेंगे। बिल्कुल, और देखिए विपक्ष को लेकर भी जाहिर तौर पर इस दौरे की वजह से एक अलग ही चिंता होगी, क्योंकि जब भी पीएम नरेंद्र मोदी आते हैं बड़ी सौगात तो देते ही देते हैं, लेकिन विपक्ष पर भी करारा हमला बोलते हैं। तो कौन कौन से मुद्दे जिस पर विपक्ष को घेर सकते हैं? जी बिल्कुल, लगातार अभी बिहार चुनाव भी आने वाले हैं और जिस हिसाब से लगातार विपक्ष भी कहीं ना कहीं इन सब चीजों मुद्दों को उठाता रहा है और भ्रष्टाचार को लेकर जिस हिसाब से कांग्रेस सरकारों में भ्रष्टाचार हुए हैं, नरेंद्र मोदी लगातार उनको घेरते रहते हैं और खासकर से जो परिवारवाद की उत्तर प्रदेश में जो परिवारवाद को लेकर चीज चलती है, तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी उस मुद्दे को भी उठाएंगे। तो देखने वाली बात होगी कि नरेंद्र मोदी कानपुर आएंगे और कानपुर आने के बाद किन चीजों को लेकर इन मुद्दों को लेकर विपक्ष घेरने वाले, लेकिन जिस हिसाब से मुख्यतः ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जाहिर सी बात है नरेंद्र मोदी कानपुर में बात करने वाले हैं। कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करेंगे, क्योंकि जो पहलगांव में आतंकी घटना हुई थी उसमें जो शुभम मारे गए थे उनके परिवारजन कानपुर के रहने वाले थे। तो जाहिर सी बात है कि नरेंद्र मोदी कानपुर आएंगे तो जरूर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिक्र करेंगे। बिल्कुल, और देखिए विपक्ष को लेकर भी जाहिर तौर पर इस दौरे की वजह से एक अलग ही चिंता होगी, क्योंकि जब भी पीएम नरेंद्र मोदी आते हैं बड़ी सौगात तो देते ही देते हैं, लेकिन विपक्ष पर भी करारा हमला बोलते हैं। तो कौन कौन से मुद्दे जिस पर विपक्ष को घेर सकते हैं? जी बिल्कुल, लगातार अभी बिहार चुनाव भी आने वाले हैं और जिस हिसाब से लगातार विपक्ष भी कहीं ना कहीं इन सब चीजों मुद्दों को उठाता रहा है और भ्रष्टाचार को लेकर जिस हिसाब से कांग्रेस सरकारों में भ्रष्टाचार हुए हैं, नरेंद्र मोदी लगातार उनको घेरते रहते हैं और खासकर से जो परिवारवाद की उत्तर प्रदेश में जो परिवारवाद को लेकर चीज चलती है, तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी उस मुद्दे को भी उठाएंगे। तो देखने वाली बात होगी कि नरेंद्र मोदी कानपुर आएंगे और कानपुर आने के बाद किन चीजों को लेकर इन मुद्दों को लेकर विपक्ष घेरने वाले, लेकिन जिस हिसाब से मुख्यतः ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जाहिर सी बात है नरेंद्र मोदी कानपुर में बात करने वाले हैं। जी बिल्कुल, और देखिए दौरे को लेकर तमाम तैयारियां जो है वो भी आपने बताया कि मुकम्मल की जा चुकी हैं। शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।